गिरफ्तारी के ये केस एक ऐसा है जो पूरे अमेरिका में मतलब जैसे सेंसेशनल है। सस्पेक्ट का नाम तो अभी पता चल गया है, उसकी फेक आइडेंटिटीज भी। ये एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। इसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कदम उठाए जो पूरी दुनिया को मतलब ऐसे सीईओ को तो पहली बार मतलब सुना है हमने। मतलब मुझे तो लग रहा है आगे और क्या पता चलेगा, आई डोंट नो। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं मतलब बल्कि पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्ट का सिंबल बन चुका है। लोग मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने ठीक किया। उसके पास मिले शेल केसिंग पर लिखा था डिनाई, डिफेंड, डिपोज से मतलब सोल्यूशन तो नहीं। आपने ब्रायन थॉमसन का सोल्यूशन दिया, सेम चीज मतलब जो अमेरिका में मुझे जो लगता है कि दो लॉ भी बहुत ही प्रोमिनेंट है। गन लॉ भी एक हमारे हेल्थ केयर इंश्योरेंस लॉ। नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े दिलचस्प केस की जो यूएस में हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो है यूनाइटेड हेल्थ केयर सीईओ ब्रायन थॉमसन के कातिल लुइस मैंजियोनी जो हैं वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के ये केस एक ऐसा है जो पूरे अमेरिका में मतलब जैसे सेंसेशनल है। सस्पेक्ट का नाम तो अभी पता चल गया है, उसकी फेक आइडेंटिटीज भी। ये एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। इसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कदम उठाए जो पूरी दुनिया को मतलब ऐसे सीईओ को तो पहली बार मतलब सुना है हमने मारते हुए। तो पुलिस के सोर्सेस के मैंजियोनी के जो पास एक गजब के का आइडियोलॉजी था जो एक बहुत ही यंग प्रोफेशनल है, 26 ईयर ओल्ड है और टेक्नोलॉजी प्रोडिजी है। उसका एकेडमिक जर्नी बहुत ही उसके वो आसान नहीं होता। मतलब वैलेडिक्टोरियन एक बहुत बड़ी चीज है। तो वैलेडिक्टोरियन फॉर अवर यूजर्स, इंडिया के यूजर्स को, क्योंकि टर्म इंडिया में नहीं यूज होता। वैलेडिक्टोरियन मतलब आप टॉपर होते, तो वो था वो। और फिर उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो कि आईवी लीग कॉलेज होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। एक तो एडमिशन लिया उसने ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम किया है, जो कि और भी डिफिकल्ट होता है। सो आईवी लीग से ड्यूअल डिग्री लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की हुई है, देन मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की हुई, और वो जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस में वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी, सब कुछ डेटा साइंटिस्ट की तरह। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, ये एक मतलब जो व्यक्ति था उसका मतलब टेक वर्ल्ड में इतना मतलब ब्राइट फ्यूचर था, इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने मन में मतलब कॉर्पोरेट अमेरिका के खिलाफ गहरी नाराजगी। अब ये क्या मोटिव था तो मतलब वक्त ही बताएगा कि क्या। देखो, जो अगर सोर्सेस की मतलब जो पता चल रहा है उस सोर्सेस के हिसाब से ये मंजोनी के पास एक में वो डार्क आइडियोलॉजी को, अब आई डोंट नो हाउ टू नॉट, उसकी जो अकॉर्डिंग टू उसकी जो आइडियोलॉजी है वो हेल्थ केयर सिस्टम के खिलाफ, और वो कॉर्पोरेट ग्रीड जो होती है के अगेंस्ट उसका बहुत एंगर था। और एक कोई उसका रिलेटिव था, उसके ट्रीटमेंट से वो इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी। ये सब अभी बातें हैं, और एफबीआई इसमें एफबीआई ने इसको अरेस्ट किया, मैकडॉनल्ड के एक एम्प्लॉय के, बट वो उस पर कुछ अभी इंक्वायरी कर रही है, आएगा मतलब कुछ पब्लिक में। मे बी ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि पासपोर्ट लेके कुछ लोग ऐसे नहीं। और हैंड रिटन मैनिफेस्टो भी था जो मतलब थोड़ा सा उसका शायद मोटिव्स बता। पुलिस जैसे जैसे डिटेल्स करे, फेक आईडी, न्यूयॉर्क का, न्यू जर्सी का उसका फेक ड्राइविंग लाइसेंस था, मोनोपोली के करेंसी नोट्स थे, और एक कोट जो सेंट्रल पार्क में मिला था। हाँ, मैनिफेस्टो में वो उसमें लिखा था कि बेसिकली कॉर्पोरेट पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय, वो कॉर्पोरेट पैरासाइट डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, एक्चुअली वर्ड लिखा हुआ था उसका। तो क्या वो जो एक वो है ना, टेड काग्निज़्की, केजिंस्की, हाँ, उसकी आइडियोलॉजी से वो इम्प्रेस था, उसको फॉलो करता था। पता नहीं, अगर आप देखो 4 दिसंबर को ब्रायन थॉमसन का मर्डर होता है, 9 दिसंबर जो कि कल वो किलर अरेस्ट हो जाता है। तो अब आगे देखिए क्या मतलब मुझे तो लग रहा है आगे और क्या पता चलेगा, आई डोंट नो। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं मतलब बल्कि पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्ट का सिंबल बन चुका है। लोग मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने ठीक किया। उसके पास मिले शेल केसिंग पर लिखा था डिनाई, डिफेंड, डिपोज
जो क्लियरली सजेस्ट करता है ये एक आइडियोलॉजी अटैक था। ये वर्ड्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जैसे बोलते हैं ना, डिले, डिनाई एंड डिफेंड, केयर सिस्टम के अगेंस्ट अपना गुस्सा निकालने का था। और सिस्टम जो सस्पेक्ट था उसने न्यूयॉर्क में जो नवंबर 24 से मतलब प्रिसाइसली वो जो है प्लान किया था ये अटैक, और फिर थॉमसन को टारगेट किया उसके होटल के बाहर, शूटिंग के बाद बाइसिकल से भाग, बहुत अच्छी प्लानिंग। और पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल से मतलब वो ये कि मतलब फिर मे बी गॉट कंप्लेसेंट और उसके सारा सामान उसने डिस्पोज नहीं, तो वो एक हैरानगरी चीज। हाँ, और ये केस सिर्फ एक मर्डर की ना, देखो वो तो पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट का सिंबल बाय द वे अमेरिकन आर फीलिंग। और सिस्टम में जो हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम सुधारने की जरूरत है, ये केस जो है ना अमेरिका में हेल्थ केयर इनइक्वालिटी की एक मतलब ये जो केस है ना सिखाता है कि सिस्टम के अगेंस्ट गुस्सा कैसे डेंजरस हो सकता है। ये है कि हम यही सोच सकते हैं कि इंसाफ जरूर होगा और सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन सिस्टम के मतलब यही है कि आगे क्या होता है ये। बट देखिए ये सब एक्शन से मतलब सोल्यूशन तो नहीं। हाँ, आपने ब्रायन थॉमसन का, बट सोल्यूशन क्या? सेम चीज मतलब जो अमेरिका में मुझे जो लगता है कि दो दो लॉबी बहुत ही प्रोमिनेंट है, गन लॉबी, एक हमारे हेल्थ केयर इंश्योरेंस लॉबी। बहुत ज्यादा। तो इनको तो गवर्नमेंट टच नहीं कर पा, मतलब मुझे लगता है कि आई फील वेरी सॉरी अबाउट दिस किड। आप ये देखिए ना, एक केस था आई थिंक एक पिछले साल या उससे पिछले साल, एक कोई ड्रग थी जो मतलब कुछ से मतलब $1-2 की थी। एक नया सीईओ था, उसने जो है वो खरीदी वो ड्रग और उसको 5000 टाइम्स कुछ उसको मतलब $18,000 की कर दी। $18,000 की ड्रग, मतलब तुमने कुछ ना तो उसको इन्वेस्ट किया है ना कुछ किया है, किस बारे में तुम मतलब फ्लीस कर रहे हो लोगों को? मतलब मेरा है ठीक है, बट उसका क्या जस्टिफिकेशन है बताओ? उसको बाद में क्रिमिनल केस भी हुआ था उसके खिलाफ, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बट मतलब क्या है ये? क्या सिस्टम है यहाँ पे? हाँ जी, हेल्थ केयर सिस्टम तो काफी अलग है और पूरी लॉबिंग है। बट वही अगेन मेरे को बार बार वो लग रहा है इस लड़के के लिए एकेडमिकली ब्राइट किड, इंटेलिजेंट किड, एंड मतलब वेयर ही लैंडेड, सारी चीज एंड वेयर ही लैंडेड है, देखते काइंड हैं ऑफ। आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना बात संवाद करते रहे। चलिए, नमस्कार।